So here one important point about this meiosis is here whatever the cell that comes in meiosis, its nature is diploid one. Okay, we have considered the chromosome number twin is equal to 4 and the concentration of DNA is 4C. कौन सा C? 4C. Then इसके बाद in meiosis first, after entering into this meiosis first phase, this diploid parent cell or meiocyte, it divides into two haploid daughter cells, with their chromosome constitution, or we can say the DNA concentration 2C 2C. सो मियोसिस फर्स्ट में एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल का हेटेरोटाइपिक डिवीजन होता है। इसे हम हेटेरोटाइपिक डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि डिप्लॉइड सेल बिकम्स हैप्लॉइड हियर, इसी वजह से इसे हम हेटेरोटाइपिक डिवीजन कहते हैं। गेटिंग दिस पॉइंट? या फिर इसी को आप रिडक्शन डिवीजन कहते हो, बिकॉज द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट। इसी वजह से इसे हम क्या कहेंगे? रिडक्शन डिवीजन, या फिर इसे आप क्या कहोगे? हेटेरोटाइपिक डिवीजन। देन इन meiosis second when takes place in these two haploid cells, then they divide like mitosis. मैं कह रहा हूं like mitosis, they divide like equational division. ओके, सो ये जो meiosis second होती है, it is like mitosis division, but it is not, we not call it as a mitosis absolutely. Why? Because mitosis में जो parent cell enter होती है उसमें C वैल्यू क्या होती है? 2C या 4C? 4C होती है। मगर यहाँ इस meiosis second में जो इंटर होने वाले जो सेल्स है उनमें डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन 2C है, इसीलिए meiosis second is like mitosis but it is not true mitosis. Getting this point? Okay, so इनका इक्वेशनल डिवीजन होता है और क्रोमोसोम नंबर इट रिमेन एज इट इज। यहां पर कैरियोकाइनेसिस सेकेंड होता है, एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस और 2 सेल के 4 न्यूक्लियस, सॉरी 2 सेल के 4 सेल बन जाते हैं। गेटिंग दिस पॉइंट? हियर द क्रोमोसोम नंबर remain as it is here, like these two haploid cells. Okay, यहां पर क्रोमोसोम नंबर इन दो हैप्लॉइड सेल की तरह ही रहेगा। Okay, so n is equal to 2, n is equal to 2, n is equal to 2, then C value is 1C because splitting of chromosome is taking place here. यहां पर क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम यहां पर होता है। यहां क्या होता है? सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। होमोलॉगस क्रोमोसोम, द सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम separates here, therefore the diploid cell becomes haploid here. Okay, so ये एक छोटा सा एक व्यू है मियोसिस को डिस्कस करने का। किसे? मियोसिस को। सो जो हम मियोसिस पर डिस्कस करने जा रहे हैं, सो आपके सामने एक व्यू रहना चाहिए। हाउ डज दिस डिप्लॉइड सेल बिकम्स हैप्लॉइड? हाउ डज दिस वन parent cell, diploid parent cell divides into 2 haploid daughter cell or gamete cell? ठीक है। Then meiosis second डिस्कस करते समय आपको याद रखना है how does these diploid two haploid cell divide by equational division in meiosis second and produce 4 haploid cells with the same chromosome number as that. Okay, तो ये इन दोनों व्यू को आपने सामने रखना है और फिर इस मियोसिस की डिस्कशन, इस मियोसिस का डिस्कशन करना है। समझ में आया? सो लेट अस स्टडी अबाउट दिस मियोसिस। यस्टरडे वी हैव सीन द 2 इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ प्रोफेज, फर्स्ट दैट इज लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन। कल हमने इन दोनों का इन दोनों का हमने कल क्या किया था? आपको याद है? डिस्कशन किया था, आपको पता होगा। सी मियोसिस फर्स्ट, it completes in karyokinesis first and cytokinesis first. Then
yesterday we have started meiosis first, part of meiosis first. In that we have completed leptotin and zygotin stage of prophase first. So prophase first के हमने दो important steps हमने discuss किए. Karyokinesis first divided into prophase first, metaphase first, anaphase first and telophase first. इनमें से कल हमने स्टार्ट किया प्रोफेज फर्स्ट के बारे में. ओके, प्रोफेज फर्स्ट इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 5 different phases like लेप्टोटीन, लेप्टोनेमा भी कहा जाता है, जाइगोटीन, जाइगोनेमा भी कहा जाता है इसे, और सिनेप्टिक फेज कहा जाता है. सिनेप्सिस यहाँ पर होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है, इसे हमने देखा. देन पैचिटीन, it is the stage where the crossing over taking place. Then diplotin and dikinesis, diplotin and dikinesis. Okay, so let us study about this. कल हमने देखा, क्या आप बता सकते हो what is this step is? Okay, what is the characteristic of leptotin? मार्क कर देते हैं ब्लू वाला. हाँ, what is the characteristic of leptotin? Okay, very good. These are chromatin chromosome, they are present, they are elongated one, thread like present. Okay, that thread like chromosome is known as chromatin. On this chromatin we can see the small swelling, these are known as chromomeres, उसे हम कहते हैं chromomere. All these chromosomes in specially in animal cell, कौन सी cell? Animal cell. These chromosomes they aggregate at the site of centromere, centrosome. कहाँ पर? Centrosome. And at this site of centrosome they form a bouquet like structure. इसी वजह से लेप्टोटीन को हम बुके स्टेज कहते हैं. क्या कहते हैं? बुके स्टेज. ओके, देन सेकेंड वन जाइगोटीन. कल हमने जाइगोटीन के बारे में डिस्कस किया. द क्रोमोसोम दे स्टार्ट टू कंडेंस and becomes thicker and thicker. और यहां पर क्या होता है? इन जाइगोटीन these chromosomes they form their maternal and paternal pairing, and this is known as homologous chromosomal pairing. And this homologous chromosomal pairing is takes place due to the formation of one type of protein. That protein is known as synaptonemal complex. क्या कहते हैं उसे? synaptonemal complex. So देखिए बच्चों, like this. Okay, this one is the phase. That phase is known as zygote. Zygote. Okay, zygote. What is the characteristic of zygote? These chromosomes we have taken here. The 2n is equal to 4. How many number of chromatid present here in one chromosome? एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं. कितने? 2. मगर वो दिखाई कितने देते हैं? एक की तरह. Isn't it? So इसी वजह से इस होमोलोगस पेयरिंग को हम बाइवैलेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? बाइवैलेंट. The homologous pairing of chromosome, homologous chromosomes they pair, and this pairing is known as bivalent. उस pairing को हम bivalent कहते हैं. But actually how many chromatids present? ये दिखाई देते हैं 2 ही क्रोमेटिड की तरह like this. मगर एक्चुअल में कितने क्रोमेटिड होते हैं? यस, 4 होते हैं. दिखाई कैसे देते हैं? 2 की तरह. ओके, सो इसी वजह से इसे हम कहेंगे bivalent. क्या कहेंगे? bivalent. And this homologous pairing of chromosome is due to
वन टाइप ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, उसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। विच कॉम्प्लेक्स? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। This synaptonemal complex, it pair the two homologous chromosomes with each other, and this pairing of homologous chromosome, this procedure is known as synapsis. इस procedure को क्या कहते हैं? Synapsis. The process of pairing of homologous chromosome by this formation of synaptonemal complex. This synaptonemal complex they bind or they make the pairing of these two homologous chromosome with each other. समझ में आया? So इसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। और इस सिनेप्सिस वाली फेज को हम कहते हैं जाइगोटीन। क्या कहते हैं? जाइगोटीन। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जाइगोटीन? The process of synapsis is taking place in zygote. What is synapsis? The pairing of homologous chromosome due to formation of synaptonemal complex is known as synapsis. So, what is meant by homologous chromosome? Morphologically and genetically similar chromosomes are known as homologous chromosomes. Genetically similar chromosome means number of gene. Okay. The type of gene, number of gene is similar one, but dominant or recessive may be present. Okay, that is the different one. वो डिस्कस करते हैं आगे जाकर। ठीक है। So इस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयर होते हैं और इस होमोलॉगस पेयरिंग में एक जो क्रोमोसोम होता है वो मैटरनल ओरिजिन वाला होता है और दूसरा होता है पैटर्नल ओरिजिन। व्हाट इज मीन बाय पैटर्नल ओरिजिन और मैटरनल ओरिजिन? पैटर्नल ओरिजिन का मतलब क्या होता है? यस, ये फादर के फैमिली से आया हुआ है, फादर के स्पर्म से आया हुआ है, उस क्रोमोसोम को हम पैटर्नल क्रोमोसोम कहेंगे। और दूसरा जो मैटरनल क्रोमोसोम जिसे हम कहते हैं, इट कम फ्रॉम फीमेल गैमेट। ओके, सो इसे अगर हम मैटरनल कहते हैं ब्लू को, तो दिस वन इज पैटर्नल, मैटरनल, पैटर्नल। गेटिंग दिस पॉइंट? इन दिस होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर, one chromosome belongs to mother origin, that is female gamete, and another from father origin, that is from male gamete. And this homologous chromosomal pairing is taking place in the step, that step is known as zygote. So zygote में हमेशा क्या याद रखना है? synapsis takes place in zygote। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम जो कंडेंस हुए हैं, ये बहुत थिन लाइक है लेप्टोटीन में, ये क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे हैं, कॉइलिंग सुपर कॉइलिंग होकर कंडेंस हो रहे हैं, शॉर्टर। यहाँ पर इलोंगेटेड लॉन्गर क्रोमोसोम्स है, थ्रेड लाइक, उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। उनका कंडेंसेशन होकर वो शॉर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे से, और इस शॉर्टनिंग की वजह से होमोलॉगस क्रोमोसोमल पेयरिंग में हमें कितने क्रोमैटिड नजर आ रहे हैं? 2 ही नजर आ रहे हैं, मगर एक्चुअल में कितने होते हैं इस पेयरिंग में? 4 होते हैं, बट विजुअलाइज एज अ 2. Therefore, this paired homologous chromosome in zygote stage is known as bivalent. इसे क्या कहते हैं? Bivalent. Getting this point? Okay. So अगला पॉइंट, इस जाइगोटीन में ये जो सेंट्रोसोम है जिनका डुप्लीकेशन ऑलरेडी हो चुका था, ओके, isn't it? जिनका फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका था सिंथेसिस फेज में, सो ये जो होते हैं सेंट्रोसोम, they start to get separate towards opposite pole. Okay, at last of prophase first stage, these centrosomes they reach at opposite poles. उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे जाकर। So we have discussed the zygote phase now. Next, come to the next phase, that is pachytene. Okay, pachytene में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, उसका नाम क्या है? Yes, that is the crossing over. क्या है? क्रॉसिंग ओवर। तो कैसे होता है ये क्रॉसिंग ओवर? इसे समझने के लिए आपको यहाँ पर आपको क्या करना होगा? यहाँ पर हम जीन्स लेते हैं। क्या लेते हैं? जीन्स, डोमिनेंट और रिसेसिव जीन। ओके, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज मीन बाय क्रॉसिंग ओवर एंड हाउ डज द रिकॉम्बिनेंट गैमेट प्रोड्यूस। ओके, इसी के साथ जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, वो कैसे प्रूव होता है, यहाँ पर एनाफेज फर्स्ट में
वो भी आपको देखना है इसी मियोसिस में, ठीक है। ओके, 12th का टॉपिक कब समझ में आएगा, जब आपको यस मियोसिस का बेसिक रहेगा, तभी आपको गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स कहां पर होता है, इसके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो गैमेट्स होते हैं रिकॉम्बिनेंट वो कैसे होते हैं, जब यहां समझ में आएगा तभी 12th में समझ में आएगा, याद रखिए। सो टेक वन एग्जांपल हियर, यहां पर जीन्स लेते हैं हम, ठीक है। सो कैपिटल ए कैपिटल बी, यहां पर स्मॉल ए लेते हैं। ओके, हम इसे मिटा रहे हैं, याद रखिए यहां पर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अभी भी है। ओके, देन ठीक है, कैपिटल ए ये कैपिटल बी, यहां पर स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, हाँ। सो यहां पर इस मैटरनल क्रोमोसोम पर डोमिनेंट जीन है, पैटर्नल पर रेसेसिव जीन है, ठीक है। डोमिनेंट को अल्फाबेट कैपिटल लिखा गया है, रेसेसिव के लिए स्मॉल लिखा गया है, आपको 9th स्टैंडर्ड में आपने डिस्कस किया हुआ था, 10th में होगा, ठीक है। सो अब देखिए यहां पर हमने जीन्स लिए हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, हाउ डज द क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन पैचिटिन, राइट डाउन व्हाट इज पैचिटिन, पैचिटिन क्या होता है, द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द जाइगोटिन, इसे हम पैचिटिन कहते हैं। इस पैचिटिन में क्या होता है, here these chromosomes they get condensed and their individual chromatids visualized as 4 in number, समझ में आया। यहां पर इस जाइगोटीन में जो बायोवैलेंट है जिनके क्रोमैटिड 2 नजर आ रहे हैं, इस क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होकर, क्या होकर, कंडेंसेशन होकर हमें टोटल नंबर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोमल पेयर के क्रोमैटिड्स 4 नजर आते हैं, यानी इंडिविजुअल क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स सेपरेटली नजर आते हैं, कहां पर, पैचिटिन स्टेज में, सीयर। सो हम यहां पर पैचिटिन ड्रॉ करने जा रहे हैं। ओके, पे अटेंशन हियर, सी स्टिल द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रिमेन प्रेजेंट हियर, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस स्टिल इट इज प्रेजेंट हियर, ठीक है। आफ्टर डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस दिस न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर। ओके, चलो see here, these chromosomes they condense and become shorter and shorter, and the individual chromosome their chromatids can be visible. ओके, इनके जो इंडिविजुअल क्रोमैटिड है वो विजिबल हो जाते हैं। सो देखिए इस तरह से, ओके, ओके, सी हियर। अब यहां पर इन दिस पैचिटिन स्टेज these 2 homologous chromosome pairs, in between 2 homologous chromosomal pairs the exchange of non-sister chromatid part is taking place, and that procedure is known as, उसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। हियर व्हाट इज बाय क्रॉसिंग ओवर, हम इसके जरिए आपको बताते हैं, इन पैचिटिन स्टेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, the most important process that is the crossing over is taking place। कई बार पूछा गया सवाल है, पैचिटिन में कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती है, क्रॉसिंग ओवर। इसमें क्या होता है, राइट डाउन, क्रॉसिंग ओवर इट इज द exchange of non sister chromatid part between homologous chromosomes
between two homologous chromosomes, between homologous chromosomes, between homologous chromosome is called crossing over. इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर. दिस क्रॉसिंग ओवर वर डिस्कवर्ड बाय, इसे कैस्टल एंड मॉर्गन इन्होंने डिस्कवर किया था बच्चों. किसने? कैस्टल एंड मॉर्गन. कैस्टल एंड मॉर्गन. ओके, कैस्टल एंड मॉर्गन डिस्कवर्ड दिस फिनोमेना क्रॉसिंग ओवर. ओके, अब क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. अब इसे जानने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय सिस्टर क्रोमैटिड, व्हाट इज मीन बाय नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. सो व्हाट इज मीन बाय सिस्टर क्रोमैटिड? सिस्टर क्रोमैटिड यानी क्या होता है? यस, ओके, द क्रोमैटिड ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स, दे आर नोन एज क्रोमैटिड. सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड. ओके, सपोज ये क्रोमोसोम है. हाउ मेनी क्रोमैटिड प्रेजेंट इन दिस क्रोमोसोम? 2. इतने? 2. ओके, और इन दोनों को एक दूसरे के क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे. क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड. ओके, देन अगर इनका होमोलॉगस क्रोमोसोम हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, सी हियर, दिस इज द होमोलॉगस क्रोमोसोमल पेयर. ये कौन सी पेयर है? होमोलॉगस क्रोमोसोमल पेयर. सो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमैटिड. क्रोमैटिड्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम आर नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड. क्या कहते हैं उसे? सिस्टर क्रोमैटिड. मगर इन दोनों को क्या कहेंगे? ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड, इन दोनों को आप क्या कहोगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. मींस द क्रोमैटिड्स ऑफ, means the different chromatids of homologous chromosome are known as non-sister chromatids of each other. समझ में आया? इस क्रोमोसोम का क्रोमैटिड और इसका ये होमोलॉगस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स, ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं. क्या होते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं. गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, और क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच होता है. एक्सचेंज ऑफ, किसका एक्सचेंज? non-sister chromatid part between homologous chromosome. इस homologous chromosome के बीच में इनका क्रोमैटिड एक दूसरे से ये एक्सचेंज करते हैं. उस प्रोसीजर को हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर. उस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? क्रॉसिंग ओवर. तो देखिए, हम आपको यहां पर बताते हैं क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होता है. यहीं पर how does this crossing over occurs? This crossing over, it follow breaking and reunion phenomena. क्या? breaking and rejoin और reunion phenomena. okay, isn't it? स्टर्न ने डिस्कवर किया phenomena. स्टर्न ने बताया कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है, इट इज टेकिंग प्लेस बाय ब्रेकिंग एंड रीजॉइनिंग फिनोमेना. ब्रेकिंग और रीजॉइनिंग से क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है. कैसे होता है? सी हियर, हम सिर्फ यहां पर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, आपको याद रखना है. यहां पर हमने लिया कैपिटल ए और यहां पर कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी. देन नेक्स्ट वन स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी. सी हियर, आप ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से जहां पर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, वो जो पॉइंट होता है वो कहलाता है, उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल. क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल. सी हियर, द टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड that form the crossing over each other, that form the crossing
over the chromatids of each other, that point of contact between these two homologous chromatids are known as, या फिर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड इज नोन एज, उस जगह को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इस जगह को हम कहेंगे, व्हाट इज दैट, उसे हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। एक्चुअली यहां पर एंजाइम होता है, रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ओके, इन दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का एक्सचेंज होने वाला है, इस एक्सचेंज को, ओके, इस क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड पार्ट इस पर ट्रांसफर होगा और इस पैटर्नल का पार्ट इस मैटरनल पर ट्रांसफर होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का पार्ट। इसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और इस एक्सचेंज प्रोसेस को करने वाला जो एंजाइम होता है उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेज। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। रिकॉम्बिनेज एंजाइम, इट परफॉर्म द एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ओके, तो कैसे? अब देखिए, अब यहां पर रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या करेगा, वो इन दोनों का एक्सचेंज करेगा। ओके, इन दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, जहां पर ये एक दूसरे को क्या किया है, ओवरलैप किए हैं, उस जगह से दोनों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे। और इनका रिजल्ट क्या होगा? सो सी हियर, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर हमें जो मिलेगा वो इस तरह से होगा। ओके, कैन यू टेल मी यहां पर कौन सी चीज होगी, यहां पर कौन सा जीन होगा? हाँ, यहां पर स्मॉल ए और यहां पर कैपिटल ए। गेटिंग माय पॉइंट? यानी यहाँ का जो क्रोमैटिड का पार्ट है वो इस, सपोज इसे अगर आप मैटरनल कहते हो तो वो पैटर्नल की ओर चला जाएगा और इस पैटर्नल का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड पैटर्नल के क्रोमैटिड के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। समझ में आया? सो इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, द एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बिटवीन homologous chromosome, it is known as crossing over. This crossing over process, it is carried out by the enzyme recombinase, and this recombinase enzyme where it is present, that part is known as recombination nodule. At the site of recombination nodule, exchange of non-sister chromatid taking place. Okay, क्या कहा हमने? क्रॉसिंग ओवर यानी क्या होता है, इन दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, एक्सचेंज कहां पर होते हैं? जिस जगह पर होते हैं वहां पर के पार्ट को हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इसे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम है जो इस एक्सचेंज कर, यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का एक्सचेंज करने वाला है। उस एंजाइम का नाम क्या है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो ये कैसे करता है, ये प्रोसीजर कैसे होती है? ये ब्रेकिंग एंड रीयूनियन प्रोसेस होती है। ओके, स्टर्न ने एक थ्योरी बताई, वो थ्योरी इस तरह से है, पहले इन दोनों के बीच में जहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होता है वहां पर प्रेजेंट रहने वाला रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है, पहले उन दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को कट करता है। क्या करता है? ब्रेक करता है। क्या करता है? ब्रेक करेगा। ओके, ब्रेक करने के बाद फिर यहां का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड मैटरनल का पैटर्नल के साथ और पैटर्नल का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड मैटरनल क्रोमैटिड के साथ रीजॉइन कर देगा। सो यहां पर दो तरह के प्रोसेस किए जाते हैं रिकॉम्बिनेज के द्वारा। पहली प्रोसेस होती है ब्रेकिंग और दूसरी प्रोसेस होती है रीजॉइनिंग। पहला क्या करता है, ये ब्रेकिंग करता है और दूसरी प्रोसेस करता है रीजॉइनिंग। इसी वजह से इसे ब्रेकिंग एंड रीजॉइनिंग
प्रोसेस कह सकते हैं आप, ठीक है। सो ये कैसे होती है ब्रेकिंग एंड रीजॉइनिंग, देखिए ब्रेकिंग एंड रीजॉइनिंग। सी अब यहां से ये पार्ट ब्रेक होगा, एक दूसरे के पार्ट सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के ये ब्रेक करेगा, कौन? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। रिकॉम्बिनेज एंजाइम में सी इट इज द कॉम्प्लेक्स एंजाइम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सब यूनिट, उसमें से एक सब यूनिट एंजाइम का होता है इंडोन्यूक्लियेज। कौन सा न्यूक्लियेज? इंडोन्यूक्लियेज। हम आपको शॉर्ट में बता दें इंडोन्यूक्लियेज क्या होता है, ओके। और रीजॉइनिंग करने वाले एंजाइम का नाम है लाइगेज। क्या नाम है? लाइगेज। सी अब दिस वन इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओके। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, ओके, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को इसके जो एंड्स है, इस एंड्स के बीच में से ब्रेक करने वाले एंजाइम को हम इंडोन्यूक्लियस कहते हैं। इंडोन्यूक्लियस एंजाइम यानी क्या होता है? The enzyme that breaks the two strands of DNA in between their ends, इन दोनों ends के बीच में से ब्रेक करता है, उसे हम कहते हैं इंडोन्यूक्लियस। सो यहां पर जो एक दूसरे के साथ, यहां पर जो एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए हैं कौन? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के पास नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, वहां पर इंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? इन दोनों को ब्रेक करेगा, इन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को एक दूसरे से ब्रेक करेगा। और ब्रेक करने के बाद सेकेंड एंजाइम का नाम है लाइगेज। कौन सा? लाइगेज। फिर ये लाइगेज क्या करेगा? इस मैटरनल, यानी आपको यहाँ ब्लू नजर आ रहा है, ब्लू वाला, ठीक है, इस मैटरनल का जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है वो पैटर्नल के साथ बाइंड करेगा, लाइगेशन प्रोसेस, ओके। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है, आप 12th में स्टडी करोगे डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स के रोल है, वो भी आप डिस्कस करोगे। सिर्फ अभी आपको याद रखना है रिकॉम्बिनेज एंजाइम इट ब्रेक्स डाउन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड पार्ट बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम and these non-sister chromatid parts get exchanged by ligazing or joining the non-sister chromatid of maternal chromosome with paternal and non-sister chromatid of paternal chromosome chromatid part with the maternal chromosome. So breaking and rejoin phenomena इसे कहते हैं। Getting this point? अब इसकी वजह से क्या होता है? इसी की वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है, इसी की वजह से रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स फॉर्म होते हैं। कौन से गैमेट? रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स, ओके। इसंट इट? ये क्या होता है हम आपको आगे बताएंगे लास्ट में, सबसे लास्ट में। शेयर अब यहां पर ये एक्सचेंज हुआ है, इसी रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही वेरिएशन क्रिएट होते हैं। किसकी वजह से? इसी प्रोसीजर की वजह से वेरिएशन क्रिएट होते हैं। अब गेटिंग दिस पॉइंट, व्हाई द वेरिएशन occurs after sexual reproduction? Because during Pachytene stage recombination, इस प्रोसीजर को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन occurs during Pachytene stage by the exchange of non-sister chromatids between homologous chromosome. Getting this point? इसी की वजह से वेरिएशन क्रिएट होते हैं among the offspring as well as between parent and their offspring. समझ में आया? सो ये रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है जिसी की वजह से वेरिएशन क्रिएट होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, ओके। सो इसी वजह से ये जो पैचिटिन स्टेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। एक क्वेश्चन पूछा गया है वजह से, अब इस होमोलॉगस क्रोमोसोमल पेयर में कितने क्रोमैटिड नजर आ रहे हैं आपको? 4, इसीलिए इसे हम कहेंगे टेट्राड। How many tetrad occurs in Pachytene stage? 2 ही है, ये एक और एक। क्रोमोसोम नंबर कितना है हमने कंसीडर किया? यहाँ पर 2n इज इक्वल टू कितना कंसीडर किया है? 4। स्टार्टिंग से लेकर आइए, ओके, स्टार्टिंग से आइए, ओके, फ्रॉम स्टार्टिंग क्रोमोसोम नंबर देखिए 2n इज इक्वल टू 4 लिया था हमने और 4 लिया था कंडीशन, आपको याद होगा। सो यहां पर 2n इज इक्वल टू क्या होगा? 4, ओके, 2n इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4। देन नंबर ऑफ क्रोमैटिड
How many number of chromatid present here? Number of chromatid. Total number of chromatid. 8. कितने? 8. 1 2 3 4. 1 2 3 4. ठीक है. Then number of tetrad अगर पूछा जाए तो 2. नंबर ऑफ टेट्राड 2. ये एक और ये एक. मीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयर में जो नंबर ऑफ क्रोमैटिड है वो अगर 4 होंगे तो उसे हम टेट्राड कहते हैं. तो नंबर ऑफ टेट्राड इज 2. इट इज हाफ. ओके. जो क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड होगा नंबर ऑफ टेट्राड उसका आधा होगा. ओके. अगला पॉइंट, नेक्स्ट वन पॉइंट. ओके. लिंडग्रेन जेनेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हुआ है. न्यूरोस्पोरा क्रैसा. कौन सा बच्चों? न्यूरोस्पोरा क्रैसा. कैन यू टेल मी इट बिलोंग्स टू? ओके. न्यूरोस्पोरा क्रैसा ये फंगस किस क्लास से बिलोंग करता है? फाइकोमाइसेट या एस्कोमाइसेट, बेसिडियोमाइसेट या ड्यूटेरोमाइसेट? It belongs to the class Ascomycetes. कौन सा बच्चों? Ascomycetes. और एनसीईआरटी में एक लाइन आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट. द बायोकेमिकल जेनेटिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म इन न्यूरोस्पोरा क्रैसा. वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है? वो यहाँ पर इसी एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर है और दूसरा एक्सपेरिमेंट होता है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस. ओके. ओके. सो वो दैट इज डिफरेंट वन. सो यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं लिंडग्रेन जेनेटिक्स का नाम है. लिंडग्रेन इन्होंने बताया कि जो क्रॉसिंग ओवर जो होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्रॉसिंग ओवर इट ऑकर्स इन टेट्राड स्टेज. कौन सी स्टेज? टेट्राड स्टेज. यानी टेट्रावैलेंट में क्रॉसिंग ओवर होता है. अगर बायवैलेंट में होता तो सिर्फ पैरेंटल गैमेट्स फॉर्म होते. ओके. रिकॉम्बिनेंट गैमेट फॉर्म नहीं होते. ओके. सो 4 क्रोमैटिड स्टेज में यानी टेट्राड स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है. और ये टेट्राड स्टेज किस स्टेज में आती है? ये टेट्राड ये जो स्ट्रक्चर है वो कहां किस स्टेज में नजर आता है? पैचिटीन स्टेज में. तो पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर. ओके. व्हाई द क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन दिस? Because the tetrad is present. What is the tetrad? The 4 chromatids of homologous chromosomes known as the tetrad. The number of tetrad is the half of that diploid chromosome number. Getting this point? Take it down. Next one, अगला point. Take on. Next point discuss करते हैं. ये है पैचिटीन के बारे में. Are you getting this point? Any point that you had a doubt about this? Any one point? किसी के बारे में कुछ डाउट है? इंडोन्यूक्लियस क्या है समझ में आया? लाइगेस क्या है समझ में आया? ओके. ब्रेकिंग एंड रीजॉइनिंग क्या होता है समझ में आया? व्हाट इज मीन बाय रिकॉम्बिनेशन? एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम. दिस प्रोसीजर इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर. और इस क्रॉसिंग ओवर का सिनोनिम होता है रिकॉम्बिनेशन. क्या होता है इसका सिनोनिम? रिकॉम्बिनेशन. गेटिंग दिस पॉइंट? अगला पॉइंट. सो इन दिस वे द क्रॉसिंग ओवर happen. Next point discuss करते हैं. After पैचिटीन which stage come? After पैचिटीन शाबाश. कौन सी टीन? ओके. राइट डाउन अबाउट डिप्लोटीन. अब ये डिप्लोटीन में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं. कहां पर पूछा गया है देखते हैं. ठीक है. अब यहां पर डायरेक्टली इस डिप्लोटीन स्टेज का जो संबंध है डायरेक्टली रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन इस चैप्टर से है. स्पेशली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है. स्पेशली फीमेल गैमेटोजेनेसिस से है. यानी oogenesis से है. याद रखिए. सो कहां पर है? सियर. आप बच्चों यहां पर क्रॉसिंग ओवर होने के बाद आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ओके सी यहां पर क्रॉसिंग ओवर होने के बाद यहां पर इस होमोलॉगस क्रोमोसोम के क्या होंगे? पार्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे. क्या होंगे? एक दूसरे के साथ पार्ट क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे. सो हम यहीं पर ड्रॉ कर देते हैं डायरेक्टली एक्सचेंज. ठीक है. ओके. यहां ड्रॉ करते हैं. किसी को कोई हाँ आप में से किसी को कोई मिस आपत्ति या फिर किसी को कोई ऑब्जेक्शन? ओके.
सो राइट डाउन हियर, देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी, देन बताइए यहां पर क्या आएगा फिर? हाँ, स्मॉल ए कैपिटल बी, ठीक है। यहां पर कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट, सो ये किस तरह से है, हम अब यहां पर ड्रॉ कर देते हैं किस तरह से हुआ है। सी, ओके, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल ए, यहां क्या होगा? ओके, कैपिटल ए, गेटिंग दिस पॉइंट। कैपिटल ए, होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। एक्सचेंज हो चुका है यहां पर नॉन स्ट्रक्चर क्रोमैटिड, रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसे कहेंगे, ओके, क्रॉसिंग ओवर इसे कहेंगे। ये सारी चीजें कहां होती है? पैचिटिन में। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट वन पॉइंट, आफ्टर पैचिटिन विच स्टेज कम आफ्टर पैचिटिन? ओके, चलिए डिप्लोटिन ड्रॉ करते हैं यहां पर, ध्यान दीजिए। विस्टीन, डिप्लोटिन। नाउ अब पैचिटिन होने के साथ ही ये जो ओके सेंट्रोसोम होते हैं, ये लगभग अपोजिट पोल तक पहुंचने वाले होते हैं, ठीक है, नहीं पहुंचे अभी, ठीक है। सो डिप्लोटिन स्टेज की क्या खास बात है? काइस्मेटा कैन बी सीन और विजुअलाइज इन डिप्लोटिन स्टेज। सीयर, आप देखिए सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ था, उसने दो होमोलॉगस क्रोमोसोम को एक दूसरे के साथ आपस में लेकर आया है, ठीक है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जब तक रहेगा, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम तब तक एक दूसरे के साथ में रहेंगे, isn't it? फिर dissolution or destruction of synaptonemal complex is taking place. It starts in diplotin stage. synaptonemal complex जो होता है, इनका dissolution या इनका disintegration डिप्लोटिन में स्टार्ट होता है, और ये होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जो बाइंडिंग थी वो लूज हो जाती है, and these two homologous chromosomes they start to get separate from each other. ओके, और जब ये सेपरेट होते हैं, तो सेपरेशन होते समय ये जिस जगह से क्रॉसिंग ओवर हुआ है, सीयर, जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है उस जगह पर ये तरह का एक्स शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कौन सा? एक्स शेप। दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर कैन बी विजुअलाइज्ड इन डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, ओके, and this X-shaped structure is known as chiasma. क्या कहते हैं? तो देखिए ये जो एक्स शेप जो स्ट्रक्चर यहां पर आपको नजर आ रहा है, that X shape structure is known as chiasma. It is singular, chiasmata plural. But the formation of chiasma takes place in Pachitin, but it visualized in Diplotin. The appearance of chiasma, the appearance of X-shaped structure can be seen in Diplotin stage, but its formation is occurs in कहां पर होता है इसका? पैचिटिन स्टेज में। जब तक इन दोनों के, इन होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड है, ओके, ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड है, जब तक इनके बीच में क्रॉसिंग नहीं होगी, यानी काइज्मा नहीं होगा, तब तक ब्रेकेज नहीं होगा, और जब तक ब्रेकेज नहीं होगा फिर रीयूनियन नहीं होगा, और जब तक ये चीजें नहीं होगी तब तक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। सो काइज्मेटा फॉर्मेशन होता कहां पर है? पैचिटिन में, मगर दिखाई देता कहां है? डिप्लोटिन में।
isn't it? कहां पर दिखाई देता है? डिप्लोटीन इस स्टेज में विजुअलाइज होता है. Okay, so this X-shaped structure that is known as chiasmata, it is visible in डिप्लोटीन स्टेज. कौन सी स्टेज? डिप्लोटीन स्टेज. एंड दिस काइज्मा और दिस काइज्मा, इस काइज्मा में सीयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस काइज्मा their separation occurs quickly in some type of cell, or this chiasma it may live as it is. It live as it is for few hours to few days to few months to few years together. समझ में आया? Depending upon different species, this chiasmata of diplotin it remain as it is. Okay, it get arrested. This type of meiotic division get arrested, especially in human female for years together. कई सालों तक ह्यूमन फीमेल में फीमेल गैमेटोजेनेसिस के समय ये जो डिप्लोटीन स्टेज के जो काइज्मा होते हैं, काइज्मेटा जो होते हैं, ये जो डिप्लोटीन स्टेज होती है, उसी डिप्लोटीन स्टेज में ये जैसे के वैसे ही क्रोमोसोम अरेस्टेड रहते हैं. डिप्लोटीन स्टेज इट इज टेम्परली अरेस्टेड इन ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन ऑफ द female gametes, okay, in their embryonic stage. 5th month of year उनकी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, 5th month of एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में उनकी ओवरी जब डेवलप होती है तो उस ओवरी के भीतर रहने वाले जो ओसाइट्स है, क्या है? ओसाइट्स. क्या बच्चों? ओसाइट्स. सो इस ओसाइट्स में दिस ओसाइट्स दे टेम्परली गेट अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज. ये डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाते हैं ये सारे के सारे ओसाइट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज. ओके, फिर मैच्योरिटी कब आती है? मैच्योरिटी आती है आफ्टर 12 इयर्स. ओके, 12 to 14 इयर्स होती है, ठीक है, जनरली. सो मैच्योरिटी आने के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओके, एमसी पीरियड स्टार्ट होते हैं, और उसका स्टार्टिंग का मतलब है सिर्फ उनमें से लगभग 40 to 50,000 oocyte सेल्स होते हैं. कहां पर? फीमेल के ओवरी के भीतर, जो किस स्टेज में अरेस्टेड रहते हैं? डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड रहते हैं. और फिर ये डिप्लोटीन स्टेज को कब क्रॉस करते हैं? हर एक एमसी पीरियड में 1 by 1 मींस 28 डेज साइकिल में 1 by 1 इस 40 to 50